आइए आज हम जानते हैं भारत के बंदरगाहों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का बंदरगाह। भारत का बंदरगाह। इंडिया इंडिया पोर्ट के नाम से इसे हम पुकारेंगे। इंडिया पोर्ट के नाम से जानेंगे। तो हमें आज चर्चा करना है भारत के बंदरगाहों के बारे में। तो देखिएगा ध्यान से, भारतीय बंदरगाह उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया गया है या उन्हीं क्षेत्रों में बनाया गया है जहां पे भारत का समुद्री इलाका मिलते हैं या भारत के तटीय सीमा रेखा मिलता है। तो जो भी हम जानेंगे उन्हीं क्षेत्रों में बंदरगाहों की चर्चा करेंगे जहां पे भारत के तटीय सीमा लगे हुए हैं। तो देखिएगा, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा, भारत का संपूर्ण तटीय सीमा जो है, तटीय सीमा वह 7516.6 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा का जो विस्तार है वह 7516.6 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। और इन्हीं क्षेत्रों में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे छोटे बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। 13 बड़े बंदरगाहों का देखरेख केंद्र सरकार करता है, जबकि 200 छोटे बंदरगाहों का देखरेख राज्य सरकार करता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 13 बड़े बंदरगाह है इनका देखरेख केंद्र की सरकार के हाथों में होता है, जबकि ये 200 छोटे बंदरगाह है इनका देखरेख जिस राज्य में स्थित होते हैं बंदरगाह, उन्हीं राज्यों की राज्य सरकार इसका क्या करता है, देखरेख करता है ना। इसके निर्माण में खर्चा जो लगेगा, इससे जो बजट होगी उस राज्य सरकार का होगा, जबकि इसके पूरे आपका निर्माण में या इसके जो लागत होगा ये सारा का सारा कौन रखेगा भाई, केंद्र सरकार रखेगा। इसके बाद इसमें क्या समझना है आपका, ये जो आपकी पॉइंट है भाई, मैंने कहा कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा जो है आपका, यह टोटल भारत की संपूर्ण तटीय सीमा 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा जो है वह कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका तटीय सीमा फैला हुआ है। अब देखना ध्यान से क्या बात यहाँ पे मैं कह रहा कि 13 बड़े बंदरगाह भारत में स्थित है और 200 क्या है, छोटे बंदरगाह हैं। तो यहाँ पे आप बात करोगे कि 13 कौन सी राज्य हैं जो कि जहाँ पे आपके बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह बनाए गए हैं। तो समझिएगा अगले पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्या समझना है आपका भाई, यहाँ पे जो आपको समझना है, हमने कहा कि ये जो संपूर्ण तटीय सीमा है ये भारत की 13 राज्य और किस में फैला हुआ भाई, केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे कौन सी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिएगा, पहला राज्य आपका मिलेगा गुजरात। दूसरा, गुजरात के जैसे नीचे आएंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे महाराष्ट्र। गुजरात के निचले इलाका में है महाराष्ट्र के आगे जाएंगे तो मिलेगा हमें गोवा से आगे जाएंगे तो नीचे की ओर मिलेगा आपका, यहाँ पे गोवा से नीचे जाएंगे तो मिलेगा कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो मिलेगा केरल। ये जो इतनी राज्य आपका दिख रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसके बाद आपका मिलता है दमन व दीव। इन सभी के सभी जो आपको मैंने देखा, ये सभी के सभी कहाँ है भाई, 1 2 3 4 5 ये 6 स्थान कहाँ पे आपको मिलेगा भाई, तो ये पश्चिमी इलाका में है, पश्चिमी घाट पे भारत की। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद आपका अन्य 6 और क्या मिलेगा भाई, तो अन्य 6 मिलेगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे मिलेगा आपका उड़ीसा के नीचे आओ तो मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश के इसके बाद नीचे आओ तो मिलेगा आपका तमिलनाडु।
इसके बाद देखो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है आपका लक्षद्वीप, पहला आपका लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार, अंडमान यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अंडमान व निकोबार। तो दो यहाँ पे आपको हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई 3 और 3 6 और 6 12 और 1 ये 13, ये 13 राज्यों में फैला हुआ है क्या आपका भारत की तटीय सीमा रेखा। अब जो भी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो भी 13 बड़े बंदरगाह हमने बताया वो 13 बड़े बंदरगाह इन्हीं राज्यों में विस्तृत होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ये आपका ऐसे कुछ इंडिया के मैप पे आती है। यहाँ पे कुछ मैं इंडिया के ऐसे मैप बना रहा हूं, यह आपका इंडिया का ऐसा मैप है। मान लो सपोज कर ये आपका इंडिया के मैप है, यहाँ पे आपका स्थित है गुजरात राज्य, यहाँ पे स्थित है आपका गुजरात, नीचे में स्थित है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे स्थित है आपका गोवा, इसके नीचे है आपका कर्नाटक, यहाँ पे आपका केरल, इसके बाद इधर वाला इलाका में आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऊपर के इलाका में आपका यहाँ पे कौन से राज्य भाई, तो ऊपर के इलाका में आपका तमिलनाडु, ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद यहाँ पे आपका उड़ीसा, उड़ीसा, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इतने राज्य थे। और यहाँ पे इलाका बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। तो इसको नहीं हम बनाते। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, गुजरात में हमने कहा कि टोटल भारत में कितने बड़े बंदरगाह है, तो हमने कहा कि भारत में बड़े बंदरगाह, हमने कहा कि बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितना है भाई 13 है। इसके बाद छोटे बंदरगाहों की संख्या हमने कितना कहा, तो छोटे बंदरगाह का नाम हमने लिया, तो छोटे बंदरगाह की जो संख्या था वो हमने कहा था कि छोटे बंदरगाहों की संख्या भारत में 200 है ना, इतने पॉइंटों को बताया था। तो समझिएगा ये जो 13 बड़े बंदरगाह है, 13 बड़े बंदरगाहों में से क्या है भाई, 2 भागों में डिवाइड है ना। 6 आपका किधर है, पश्चिम तट पे है, इस इलाका में है ना, और 6 आपका कहाँ है भाई, पूर्वी भागों में है। 6 आपका कहाँ है, पूर्वी भाग में, और 6 आपका कहाँ है भाई, पश्चिमी घाट पे। बाकी का 6 और 6 12, एक बंदरगाह जो है आपका वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कितने, एक बंदरगाह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन 13 बंदरगाहों के बारे में, है ना, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल वाले राज्यों में स्थित होगा। तो देखिएगा ध्यान से, इनमें से जो मैं बात कर रहा हूँ भाई 13 बड़े बंदरगाहों में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या याद रखना है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो गुजरात में आपका बंदरगाह स्थित है कांडला बंदरगाह। क्या याद रखना है आपका, कांडला बंदरगाह। तो आपसे कहेगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो क्या बताना हमें, गुजरात राज्य में। महाराष्ट्र में आओगे तो 2 बंदरगाह मिलेगा। पहले बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, और दूसरा बंदरगाह भाई यहाँ पे आपका नहावा सोवा, नहावा सोवा। ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने कहा 2 बंदरगाह, पहला मुंबई बंदरगाह और दूसरा कौन सा बंदरगाह, नहावा सोवा। गोवा में आओगे तो गोवा में एक बंदरगाह मिलेगा। गोवा में बंदरगाह का क्या नाम है भाई, तो गोवा के बंदरगाह का नाम है मार्मा गोवा, मार्मा गोवा। आराम से याद हो जाएगा। इसके पहले मार्मा लगा हुआ है, बाकी वही राज्य का नाम है मार्मा गोवा, है ना। कर्नाटक में आओगे तो मिलेगा आपका क्या, तो कर्नाटक में आपका बंदरगाह मिलेगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद आपका क्या मिलेगा, केरल। केरल में कौन सा बंदरगाह मिलेगा, तो केरल वाले राज्यों में बंदरगाह मिलेगा कोचिन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोचिन बंदरगाह है ना। और केरल के तट कालीकट तक यहीं पे कोचिन बंदरगाह के पास है, और यहीं पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था भारत में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको मिलेगा, है ना। पहले मिलेगा आपका एनोर बंदरगाह,
एनोर बंदरगाह, ठीक है। तो यदि हमसे कहेगा कि एनोर बंदरगाह कहाँ है तो क्या बताना है, तमिलनाडु में है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा भाई तूतीकोरिन, दूसरा कौन सा है, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ है, ये भी आपका तमिलनाडु में है ना। तमिलनाडु में दो बंदरगाह, एनोर और तूतीकोरिन। एक और बंदरगाह है उसको हम नाम देते हैं चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम देते हैं, चेन्नई बंदरगाह। ये भी कहाँ है भाई, आपका तमिलनाडु के इलाका में है। इसके बाद देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आंध्र प्रदेश में एक आपका बंदरगाह मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है उसको हम नाम देते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो आपसे कहा गया कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो फिर क्या बताना हमें, आंध्र प्रदेश में बताना है। इसके बाद उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसा में एक बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। तो यदि हमसे कहा गया कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है तो क्या बताना है, उड़ीसा में। इसके बाद कोलकाता में जाओगे तो मिलेगा आपका कोलकाता बंदरगाह। सॉरी, पश्चिम बंगाल में कौन सी है, कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है, इससे 200 किलोमीटर की दूरी पर है भाई, उसका नाम है क्या, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, है ना। तो इतने बंदरगाहों के बारे में हमें चर्चा करना था, ठीक है। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ आपको। हमने कहा कि 6 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी इलाका में है और 6 किस इलाका में है, पूर्वी इलाका में है। एक बंदरगाह कहाँ था आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इधर वाला राज्य में हमने देखा तो गुजरात, गुजरात में कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। फिर देखा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन बंदरगाह, दो बंदरगाह। पहले को नाम दिया मुंबई बंदरगाह और दूसरे का नाम दिया नाहरलगुन। इसके बाद गोवा राज्य में कौन सी बंदरगाह है, मार्मा गोवा। कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मैंगलोर। केरल में कौन सा है, कोचिन बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह बताया, एनोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और कौन सा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा में एक बंदरगाह जिसका नाम हमने दिया पारादीप बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह जिसका नाम दिया हमने कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह का नाम दिया हमने कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो ये सभी बंदरगाहों को आपने देखा, है ना। बेसिकली आपको ये तो याद रखना होगा, यदि हमसे कह दिया जाए कि कोचिन बंदरगाह कहाँ स्थित है तो क्या बताना होगा, केरल राज्य में। अब इस सभी के बारे में एक एक करके हम इनको चर्चा करने वाले हैं, तो देखिएगा ध्यान से। पहली बात हम जानेंगे किसके बारे में, कांडला बंदरगाह के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, कांडला बंदरगाह के बारे में जानेंगे। तो समझिएगा पहला बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह। पहला बंदरगाह हम जानेंगे कांडला बंदरगाह। इसमें से पहला पॉइंट को आपको बता रहा हूं भाई कि सर्वाधिक, पहला क्वेश्चन आपका है भाई यहाँ पे, मैं इसको इरेज करता हूं। सर्वाधिक बड़े बंदरगाह, सर्वाधिक बड़े बंदरगाह किस राज्य में है, तो सर्वाधिक बड़े बंदरगाहों में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो क्या याद रखना है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहां पे है, तमिलनाडु में। और कितना है भाई, तो 3 बंदरगाह है। हमने कहा कि भारत में 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कितने छोटे छोटे बंदरगाह हैं, 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो 200 छोटे छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह कहां पे है, 200 छोटे छोटे बंदरगाह है। और 200 छोटे छोटे बंदरगाहों में भी सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पे है, तो सबसे ज्यादा बंदरगाह है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। और कितना है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बनाया गया 53 छोटे छोटे बंदरगाह बनाए गए है ना, ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट। सर्वाधिक छोटे छोटे बंदरगाह कहाँ, महाराष्ट्र में, कितना 53। और सर्वाधिक बड़े बंदरगाह कहाँ, तमिलनाडु में, कितना 3 बंदरगाह। इसके बाद समझते हैं इन सभी बंदरगाहों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों को। तो देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा। पहला बंदरगाह था आपका कांडला बंदरगाह। पहला बंदरगाह आपका कौन सा बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह था। तो कांडला बंदरगाह के बारे में क्या समझना भाई, तो कांडला बंदरगाह के बारे में समझना कि यह गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात की कहाँ स्थित है भाई, तो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है ना। तो आपसे पूछेगा कि गुजरात राज्य में कहाँ पे, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह जो कांडला बंदरगाह है एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है बंदरगाह।
तो आपसे कहेगा कि बताओ भाई वो कौन सी बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, तो क्या बताना है, कांडला बंदरगाह बताना है। इसके बाद कांडला बंदरगाह में और क्या बताना है, तो इसमें बताना है कि यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला व्यापार यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, क्षेत्र वाला बंदरगाह, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आपको क्या बताना है यहाँ पे, तो इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, इसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा भाई, इसके बाद आप बताइएगा क्या, तो कांडला बंदरगाह में आपको बताना है कि उत्तर भारत को पूर्ति करने वाला, उत्तर भारत को पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो उत्तर भारत को सर्वाधिक ज्यादा पूर्ति करता है, सबसे बड़ा बंदरगाह, उत्तर भारत को सामानों की पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है, कांडला बंदरगाह है। तो इतने पॉइंटों का आपको कांडला बंदरगाह से याद रखना था। क्या क्या पॉइंट भाई, कि गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर भारत को पूर्ति करने वाला सर्वाधिक बड़ा बंदरगाहों में है, कौन, कांडला बंदरगाह। तो इतना पॉइंट आपको कांडला बंदरगाह से जानना था। आइए समझते अगले पॉइंट के बारे में। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई, इसके बाद कहा जाएगा आपको कि सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह पूछेगा तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है और सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बारे में एक दो पॉइंटों को जान लेते हैं भाई। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो विशाखापट्टनम बारे में याद रखना है भाई, ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद इसमें क्या याद रखना है कि यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, नोज पहाड़ी के पीछे है, यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है, कौन, आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, और यह सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई सर्वाधिक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो सर्वाधिक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेगा तो हमें बताना है यहाँ पे मुंबई बंदरगाह को। किसको बताना है यहाँ पे, मुंबई बंदरगाह सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है और कैसी बंदरगाह है भाई, प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके बाद क्या बताना है आपका कि ये जो मुंबई बंदरगाह है भाई, इसमें आपको क्या बताना है कि सर्वाधिक व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। सर्वाधिक ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो सबसे ज्यादा व्यापार क्षेत्र होती है आपका मुंबई बंदरगाह से, यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। इसके बाद क्या बताना है आपका भाई कि मुंबई का सहायक बंदरगाह क्या हो गया कि यहाँ पे मुंबई पर क्या हो गया भाई, भार को कम करने के लिए यहाँ पे आपका रोजगार बढ़ने लगा, व्यापार क्षेत्र काफी बढ़ने लगा, तो इस पर काफी ज्यादा दबाव आने लगा। तो इस दबाव को कम करने के लिए एक और मुंबई में बंदरगाह बनाया गया जो मुंबई का सहायक बंदरगाह है। तो मुंबई का सहायक बंदरगाह में याद रखना आपका कौन सी बंदरगाह को, नहावा सोवा को, कौन सा बंदरगाह याद रखना है, नहावा सोवा बंदरगाह, एक इसका सहायक बंदरगाह है, मुंबई का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ अगले पॉइंट को समझते हैं। इसके बाद कुछ अगले पॉइंट में क्या समझना है भाई आपको, अगले पॉइंट में याद रखना कि सर्वाधिक, यदि आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, वे बंदरगाह जिसको मानव ने बनाया और वो सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक है। तो सर्वाधिक बड़ा कृत्रिम सर्वाधिक बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की यदि हमसे नाम पूछेगा तो हमें बताना है नहावा सोवा को। किसको बताना है,
न हावा शोभा। ये सबसे बड़ा कृषि बंदरगाह है। इसके बाद आपको क्या बताना है भाई, इसके बाद आपको बताना है यहाँ पे सर्वाधिक छिछला। तो सर्वाधिक छिछला बंदरगाह में बताना है आपका तूतीकोरिन। यहाँ पे पानी क्या है भाई, यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह पे पानी कम होने के कारण क्या किया जाता है कि इसके 5 किलोमीटर पहले जहाज को रोक दिया जाता है ना। 5 किलोमीटर पहले जहाज को रोक दिया जाता है, ठीक है, किस पे, तूतीकोरिन बंदरगाह पे। इसके बाद कहेगा कि पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह का नाम बताओ। तो पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह जो है आपका वो कौन सा है, तो उसमें आपको याद रखना है एनोर बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह, एनोर बंदरगाह। इस सर्वाधिक क्या है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज पर आधारित है एनोर बंदरगाह। इसके बाद कहेगा आपका भाई कि सर्वाधिक सागरीय बंदरगाह, सर्वाधिक सागरीय बंदरगाह। तो सर्वाधिक सागरीय बंदरगाहों में याद रखना है आपका किसको, चेन्नई बंदरगाह को। चेन्नई बंदरगाह कैसा है, सागरीय बंदरगाह है, या खुला सागरीय बंदरगाह है ना। तो इतने पॉइंटों को आपको किससे याद रखना था, बंदरगाहों से संबंधित याद रखना था। आइए एक दो पॉइंटों को और समझते हैं बंदरगाह से रिलेटेड पॉइंट। इसके बाद आपको क्या जानना है भाई, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है नदिया बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है। नदिया बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है, तो नदिया बंदरगाह के रूप में हम जानते हैं यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह को। कोलकाता बंदरगाह को नदिया बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और कोलकाता बंदरगाह जो नदिया बंदरगाह है किस नदी पे बनाया गया भाई, तो यह हुगली नदी पे बनाया गया है, हुगली नदी पर बनाया गया है। और कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह के रूप में हम किसे जानते हैं, तो कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में हम जानते हैं यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह को, हल्दिया बंदरगाह। तो आइए आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई बंदरगाह, यदि हमसे कहा जाए बताओ भाई कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन बनाया गया है, तो क्या बताना है आपको, हल्दिया बंदरगाह को बताना है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई कि ये बताइए, आपको कहा जाएगा कि जो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो ज्वारीय बंदरगाह में आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। इसके बाद कहेगा कि बताओ भाई लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सी है, लैगून पर स्थित बंदरगाह, लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो लैगून पर स्थित बंदरगाह है आपका यहाँ पे कोचिन बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह। और कौन सा, पारादीप बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह। तो ये दो बंदरगाह कहाँ स्थित है भाई, तो दोनों के दोनों लैगून पर स्थित हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और है आपका, है ना, एक क्वेश्चन जिसमें हम जानेंगे यहाँ पे, उसमें क्या समझना है आपका भाई कि मार्मागोवा जो बंदरगाह है भाई, मार्मागोवा बंदरगाह जुआरी नदी पर बनाया गया बंदरगाह है, जुआरी नदी पर बनाया गया बंदरगाह है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो जुआरी नदी पर गोवा में बनाया गया बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद क्या आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक जो स्थित है आपका लौह अयस्क का खान, लौह अयस्क खान, जो कर्नाटक के लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है भाई, तो कर्नाटक का जो लौह अयस्क है वह प्राप्त किया जाता है आपका कुद्रेमुख के खान से, है ना, कुद्रेमुख के खान से प्राप्त किया जाता है।
और खुदरे मुंह के खान से प्राप्त किया जाता है। तो इस लॉ ऑफ अयस्क का क्या करता है इंडिया भाई, निर्यात करता है। क्या करेगा, निर्यात करेगा। और जब निर्यात करेगा तो किस बंदरगाह से निर्यात करेगा, तो याद रखना कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह से क्या करता है, उसका न्यू मैंगलोर बंदरगाह से निर्यात करता है। किसका, तो खुदरे मुंह के खान का लौह अयस्क का किसका करेगा, लौह अयस्क का निर्यात करेगा। तो इतने पॉइंट को जानना था हमें किसके बारे में, आपका बंदरगाह के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना।